आज मैं नाउन के बारे में बताऊंगी कि नाउन की डिफिनीशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं और सारे जितने भी ये टाइप्स हैं, जितने 5 तरह के होते हैं, इनका मैं डिटेल में भी बताऊंगी। तो आप लास्ट तक बने रहिए। आपके जितने भी आज डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और सेंटेंस में आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस बना होता है तो उसमें होता है कि कौन सा ये किस टाइप का जो है नाउन यूज़ हुआ है। तो गाइज आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। गाइज स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ प्रियंका और मैंने बेसिक से लिया है। ग्रामर अगर हम पढ़ने के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर आइडिया। ये सारे हमारे नाउन हैं। लेकिन पहले तो जान लेते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन 5 होते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन और फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कैसे जानेंगे सेंटेंस में कि कौन सा जो है किस टाइप्स का ये नाउन है। तो आगे मैंने सबके बारे में डिटेल में जो है बताऊंगी मैं विद एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। इसका एग्जाम्पल क्या है। सिटी, डे, गर्ल, पेन, कंट्री। सिटी, कोई सी भी सिटी, सिटी का यहाँ कोई नाम नहीं है, कोई भी सिटी है तो कॉमन है। डे, डे भी हमारा जो है कोई भी डे, संडे, मंडे, किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, तो डे भी कॉमन है। और गर्ल, गर्ल भी कॉमन है क्योंकि यहाँ कोई गर्ल का नाम नहीं है। पेन, कोई सी भी पेन, पेन भी कॉमन है। कंट्री, कोई सी भी कंट्री, कंट्री का यहाँ नाम नहीं दिया गया है तो कंट्री भी कॉमन है। आइए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आई नीड अ पेन, मुझे नीड है पेन की, लेकिन पेन कौन सी पेन, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है। तो पेन हमारा जो है यहाँ पे देखिए, पेन भी हमारा जो है कॉमन हो जाएगा। पेन कॉमन है, कॉमन नाउन है। यहाँ देखिए, आवर टीचर इज वेरी हेल्पफुल। टीचर वेरी हेल्पफुल हैं, पर टीचर यहाँ पे देखिए, किसी टीचर यहाँ कॉमन नाउन है क्या, किसी टीचर का नाम दिया गया है, किसी टीचर का नाम नहीं है। बस यहाँ लिखा है आवर टीचर इज वेरी हेल्पफुल, कोई भी टीचर का नाम नहीं है तो टीचर भी कॉमन नाउन है। यहाँ देखिए थर्ड जो है सेंटेंस, द बस इज लेट, बस लेट है, तो यहाँ पे बस भी देखिए कॉमन नाउन है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि यहाँ बस का कोई नाम नहीं है, सिर्फ यहाँ बताई जा रही है कि बस लेट है। कौन सी बस, मतलब उस बस का अगर पर्टिकुलर एक नाम होता तो समझते कि वो बस अलग टाइप का नाउन हो जाएगा अगर नाम दे दिया जाएगा तो। लेकिन यहाँ सिर्फ बस की बात हो रही है तो ये कॉमन नाउन है। यहाँ टीचर का भी कोई देखिए यहाँ पे नाम नहीं है तो ये भी कॉमन है। पेन इसी तरह देख लीजिए। ऐसे ही हमारे कॉमन जो है कॉमन नाउन के जो एग्जाम्पल हैं, समझिए डॉक्टर की बात हो रही है, बुक की हो रही है, गर्ल की, बॉय की, मंथ की। अगर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि कोई बॉय है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब से उसका नाम नहीं लिया जा रहा, तो वो सारे हमारे कॉमन नाउन है। हम इसी तरह से जानेंगे कि कॉमन नाउन है। अगर सेंटेंस कभी आता है तो आप लोग इसी तरह से आप लोग जानिए। अगर उसका नाम नहीं दिया गया है, पर्टिकुलर एक अगर व्यक्ति का हो या वस्तु का अगर नाम नहीं बताया जा रहा तो समझ जाइए कि वो कॉमन नाउन है। अब सेकंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन क्या होगी गाइस, देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग। मतलब कोई भी वस्तु है उसका अगर पर्टिकुलर एक नाम मिल जाता है उसे तो वो प्रॉपर नाउन उसे कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे राम, श्याम, गंगा, आगरा, बनारस, मतलब इस टाइप का अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका नाम दे दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। यहाँ सेंटेंस के माध्यम से देखिए समझते हैं। माई फ्रेंड इज प्रिया, मतलब मेरी फ्रेंड प्रिया है।
अभी अगर हम यहाँ मैं बोलती हूँ कि माई फ्रेंड इज प्रिया, तो यहाँ भी कोई और प्रिया नाम की नहीं है, तो प्रिया क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रिया है प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रिया अभी यहाँ एक ही है। दूसरा देखिए क्या है, सेकंड जो है सेंटेंस, वी लिव इन लखनऊ, हम लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ तो देखिए फ्रेंड एक ही है ना, लखनऊ कई नहीं है, लखनऊ सिर्फ एक है। कहने का मतलब अगर एक उसका नाम पर्टिकुलर एक नाम मिल जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे लखनऊ देखिए, यहाँ लखनऊ है, लखनऊ एक ही है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। थर्ड देखिए क्या है सेंटेंस, लंदन इज अ लार्ज सिटी, लंदन एक बहुत बड़ी सिटी है। लंदन कई तो नहीं है, लंदन सिर्फ एक है, तो लंदन हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत इजी वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अभी देखिए मैंने इसके पहले बताया था कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के ठीक अपोजिट प्रॉपर नाउन है। उसमें क्या था, उसमें ये था कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, उसका अगर नाम नहीं दिया जाता तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। और यहाँ प्रॉपर नाउन में क्या है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, अगर उसका नाम पड़ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो बहुत, अब कॉमन के ठीक अपोजिट समझिए प्रॉपर नाउन है। आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से ये जो है आपको समझ में आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, इतना इजी है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कॉमन के ठीक अपोजिट प्रॉपर है, उसमें नाम नहीं रहता है किसी भी चीज़ का, यानी नाम नहीं दिया जाता तो वो कॉमन हो जाता है। यहाँ किसी चीज़ का नाम अगर पड़ जाता है, किसी वस्तु का नाम पड़ सकता है, किसी व्यक्ति का, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब थर्ड क्या आता है फ्रेंड, कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन क्या होती है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एज ए होल। कहने का मतलब कि जहाँ हमारा समूह बने या समूह इकट्ठा हो, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, टीम किसी खिलाड़ियों की टीम, क्लास, क्लास में भी बच्चों का समूह होता है, ये भी कलेक्टिव नाउन। फैमिली, फैमिली में घर में लोग मेंबर होते हैं, तो मेंबर से हमारा समूह बनता है, फैमिली कंप्लीट होती है। सोसाइटी, सोसाइटी में भी बहुत सारे हमारे हाउस होते हैं, लोग होते हैं, तो उससे सोसाइटी बनता है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन के हैं। ये इसका सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द टीम ऑफ प्लेयर्स वॉन द गेम। यहाँ देखिए द टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम किस चीज की है, प्लेयर्स की है, तो यहाँ प्लेयर्स की टीम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये समूह की बात हो रहा है, जहाँ हमारे समूह बने या समूह इकट्ठा हो वो हमारा कलेक्टिव नाउन। हम पहचानेंगे कैसे, अगर सेंटेंस आता है, जैसे इसी में देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है द टीम ऑफ प्लेयर्स ऑन दी गेम, तो यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि द है कि वन है कि द गेम, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ समूह किस चीज का बन रहा है, टीम का बन रहा है, प्लेयर्स का, टीम प्लेयर्स का समूह बन रहा है, तो टीम ऑफ प्लेयर्स ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। सेकंड सेंटेंस देखिए, अ स्कूल ऑफ फिश स्वेन बाई। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अ फिश ऑफ, अ स्कूल ऑफ फिश स्वेन बाई। स्कूल ऑफ फिश का मतलब, स्कूल से मतलब ये है कि जो मछलियों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्कूल ऑफ फिश। अगर मछलियों का झुंड है या मछलियों का कह लीजिए कि समूह है या मछलियों का झुंड है, तो वो स्कूल ऑफ फिश इंग्लिश में बोलेंगे। तो ए स्कूल ऑफ फिश स्वेन बाई, यहाँ मछलियों का जो समूह है या झुंड है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये थर्ड सेंटेंस देखिए, ए बंच ऑफ ग्रेप्स वॉज ऑन दी टेबल। यहाँ कैसे जानेंगे इस सेंटेंस में कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है, किस चीज का यहाँ समूह बन रहा है। ए बंच ऑफ ए ग्रेप्स वॉज ऑन दी टेबल, यहाँ बन रहा है बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा। यहाँ ये सेंटेंस है ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का गुच्छा, ये हमारा समूह बन रहा है। एक तरह से ग्रेप्स के समूह बन रहे हैं या झुंड समझ लीजिए, कि अगर जहाँ हमारा समूह बनेगा वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा।
तो ये देखिए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से हम कहने का मतलब पूरा जो इसका मेन सार है डिफिनेशन का, कि किसी भी चीज़ का अगर हमारा समूह बनता है या झुंड बनता है तो वो उससे हम पहचानेंगे कि ये हमारा ये नाउन कलेक्टिव नाउन है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेशन, क्वालिटीज, एक्सप्रेशन, एक्शन एंड कंडीशन दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी फेल्ट। एग्जाम्पल क्या है? ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव, ब्रेवरी। इसका जो डिफिनीशन का अर्थ है, कहने का मतलब कोई ऐसी चीज जिसको ना हमसे ना मतलब हम छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसे फील मतलब ना उसे छू सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जिस चीज को हम फील कर सकें वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, लव, ब्रेवरी। लव को हम सिर्फ फील करते हैं, ना उसे छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। ट्रस्ट मतलब सच्चाई या ट्रस्ट मीन्स विश्वास, उसको हम सिर्फ जो है फील कर सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। हमारा सेंटेंस देखिए क्या है। फर्स्ट जो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा? यहाँ पे ऑनेस्टी होगा। ऑनेस्टी को हम लोग ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ ऑनेस्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस में? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारा इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? यहाँ लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, मतलब लव जो हमारा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों है? क्योंकि लव को ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ लव को हम फील कर सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर में कैसे इस सेंटेंस में जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज है। क्यों है? क्योंकि नॉलेज को ना हम मतलब टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम फील कर सकते हैं कि हाँ उनको देखिए कितनी नॉलेज है या मुझे कितनी नॉलेज है, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कहने का मतलब ये है, उसका जो डिफिनीशन का अर्थ है कि ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डिफिनेशन है, द नाउन विच इंक्लूड सच ए सब्सटेंस दैट मेक अदर थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ। एक ऐसे मतलब इसकी जो इसका अर्थ होगा, जिस संज्ञा से एक ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, वो क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वुड, गोल्ड, सिल्वर, मार्बल। सेंटेंस आइए देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ देखिए रिंग बनी है किस चीज की? गोल्ड की। ये किसी चीज से मतलब बना है, किसी पदार्थ से मिलके बना है। ये गोल्ड की रिंग जो बनी है ये हमारा क्या होगा? मटेरियल होगा। ओ सॉरी, ये हमारा होगा मटेरियल नाउन। इस सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि क्या है मटेरियल नाउन? गोल्ड, क्योंकि ये किसी पदार्थ से, किसी मटेरियल से मिल के बना हुआ है, तो ये गोल्ड है। अब इस सेंटेंस में देखिए, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। यहाँ कैसे समझेंगे कि मटेरियल नाउन कौन सा है? यहाँ समझेंगे वुड, क्योंकि ये वुड मतलब लकड़ी। यहाँ टेबल जो बनी हुई है वो लकड़ी से बनी है। लकड़ी भी एक तरह का मटेरियल है, तो ये भी मटेरियल नाउन है। तो यहाँ अब देखिए थर्ड सेंटेंस, द कप इज मेड ऑफ ग्लास। इस सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि मटेरियल नाउन कौन सा है? यहाँ मटेरियल नाउन ग्लास है। क्यों है? क्योंकि कप किस चीज से बना हुआ है? ग्लास मतलब कांच से बना हुआ है, तो ये भी एक तरह के मटेरियल से बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। इस सेंटेंस में हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। आई होप
आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये टॉपिक सारे समझ में आए हो और आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।